नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। ये है विमल इलायची छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का चौथा दिन और पहला मुकाबला इस डबल हेडर में होने वाला है रायपुर राइनोज बनाम राजनांदगांव पैंथर्स। ये है छठा मुकाबला। टॉस का वक्त हो गया है। मैच नंबर 6 राइनोज वर्सेस पैंथर्स। दोनों टीम के कप्तान अमनदीप खरे, अजय मंडल, मेरे साथ मैच रेफरी युवराज और CCPL के मैस्कट भी मौजूद हैं। कॉइन है अमनदीप के पास, प्लीज फ्लिप इट। Heads is the call. Tails क्या करने का इरादा किया है अमनदीप? बॉलिंग करेंगे सर हम लोग। बॉलिंग करेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न तो यही होगा ना, कल शाम के मैच में शानदार वो रन चेस किया था आपने, उसमें आपने अच्छी पारी खेली। इस प्रकार की जीत हासिल करने के बाद टीम का हौसला किस तरह से बढ़ जाता है? टीम का हौसला बहुत अच्छा है सर, और लास्ट मैच में जैसे कि कहते हैं 400 रन बने, तो वो डेफिनेटली हम लोग के लिए एक लर्निंग है कि कहते हैं चेस करो, और लाइक डेफिनेटली हमारे टीम ने क्या बोलते हैं चेस करते हुए आए हैं। लास्ट सीज़न भी हमने कहते हैं बहुत अच्छा चेस किया था, एंड इस साल भी सब उस मोटिव पे हैं, तो हम लोग डेफिनेटली जीतेंगे। अब आप पहले इस वक्त बैटिंग करेंगे, आपके हिसाब से ये सरफेस क्या पार स्कोर होना चाहिए? आई थिंक 170 अबव जो भी यहाँ पे टोटल है जो डे गेम में, तो मुझे ऐसा लगता है कि पार स्कोर है। हमारे बॉलर्स काफ़ी अच्छा है, तो उस स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं। यहाँ से खबर यही है कि राइनो जिन्होंने कल का मैच जीता था, आज वो टॉस जीत चुके हैं और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। चलिए, इस डबल हेडर के पहले मुकाबले के लिए कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं दिवान सेन, मेरे साथ है सुनील तनेजा। पहले देख लेते हैं राजनांदगांव पैंथर्स के लाइनअप को, जिसमें ज्यादा परिवर्तन की जरूरत नहीं है। अजय मंडल पिछले मैच में स्टार परफॉर्मर थे। पवन परनाटे ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। संजीत देसाई एक बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं जो छत्तीसगढ़ के रणजी ट्रॉफी टीम के लिए भी खेलते हैं, और कुछ युवा खिलाड़ी अभ्युदय सिंह जैसे इस टीम में शामिल हैं। सुनील। धन्यवाद दिवान। मौसम अब थोड़ा सा बदल गया है जैसे हम लोग ऊपर आए हैं, पर रायपुर राइनोज ने सही मायने में कल माहौल बदला था। जो 200 प्लस आपने बनाया चेज में, अमनदीप लाजवाब आपने पारी खेली, अनुज, और उनके साथ साथ बॉलिंग में जब आप आएंगे तो श्रेयम जो आप स्पिन करते हैं उस पर नजर होगी। आके इस टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत अहम दिन, क्योंकि आज जितनी भी टीमें आपको दिखाई देंगी वो पहले या पिछला मुकाबला जीत चुकी हैं। उनके लिए सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करने का बढ़िया मौका है इस अवसर पर, अगर इस मैच को जीतने में कामयाब रहे। आज के ऑन फील्ड अंपायर्स जिन्हें आपने थोड़ी देर पहले देखा, मंजीत सिंह और साई दर्शन कुमार, जो काफी मेहनत कर रहे हैं, ठीक हमारी तरह। सुनील। और साई दर्शन साहब और बाकी सब ऑफिशियल्स, उन्हें कड़कड़ाती हुई धूप में खड़े रहकर मेहनत करनी पड़ती है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें मजा आएगा। खिलाड़ी तो मजा लेते ही हैं। क्रिकेट का पहली गेंद में तकरीबन मजे दिलवा दिए थे आशीष। और शुरुआत में ही गति परिवर्तन, लेकिन इसे भांप लिया था इनफील्ड के ऊपर से। आज के मैच का पहला विमल इलायची का केसरी चौका। डॉट बॉल्स का प्रेशर आ रहा था और ये गेंद थी उड़ाने वाली, मारने वाली। इस बार बढ़िया स्ट्रोक अजय मंडल का, थोड़ा सा रूम मिला था ऑफ स्टंप के बाहर और बरस पड़े। शानदार शॉट है। 3 फील्डर गेंद के पीछे हैं, रन 4 मिलेंगे पूरे अजय मंडल को। फील्डर है पीछे, गतिशीलता में लगेगा ब्रेक। बॉलर चाहे तो ब्रेक डांस कर सकते हैं। बहुत कीमती विकेट आपने लिया है, और चूंकि छत्तीसगढ़ के सबसे कीमती बड़े स्टार्स में से एक है, शायद इसीलिए कर सकते हैं। तीसरे ओवर के साथ आशीष चौहान, ये खूबसूरत स्ट्रोक, काफी फुल गेंद थी लेकिन सीधा ड्राइव किया। आए हैं अब तक आशीष, वो कहते ही थोड़ा सा क्रॉस बैटेड, लेकिन इस पर भी 4 रन मिलेंगे। अच्छा प्रहार। एक और विकेट है। आशीष दहारिया अब बाहर जा रिया। आशीष चौहान ने उनका विकेट लिया है। बेहतरीन गेंदबाजी, हल्का सा यहां पे गति परिवर्तन और वहां पे पूरी तरह से चूक गए थे आशीष दहारिया। जांच के शॉट मारा है एकदम गैप में। लेट हो गए डाइव करने में। ये सही शॉट है, गैप में गया। हाँ, गैप मिलना चाहिए। और उसके बाद उससे बड़ा, कहीं बेहतर, तगड़ा शॉट है ये। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। भले क्रिकेट हो, भले जीवन, सीखने का कोई अंत नहीं और इस शॉट का भी कोई अंत नहीं। काली मिट्टी में यहाँ पे बाउंस है तो थ्रू द लाइन आप खेल सकते हैं, और फील्डर था पर मात्र दर्शक रहा। यहाँ पे 6 रन मिलेंगे। पूछना चाहेंगे
और इन्हीं के हवाले से पूछ ही लेता हूँ, लेकिन उससे पहले ये शॉट देख लेते हैं। जबरदस्त शॉट 6 रन के लिए। पकड़ लीजिए आपकी हवा में, और टूट गई है साझेदारी। और जितनी ताकत लगानी चाहिए थी उतना लगा पा नहीं रहे थे। शॉट तो बनता था, शॉट जाना चाहिए था स्टैंड में, पर गया सीधा फील्डर के हाथ में। ये टीम आपकी कनेक्शन जो है वो बढ़िया हुआ है। फिर हवा में खेला है, फिर एक बार बाउंड्री के उस पार, और इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है यहां संजीत ने। Pulled him, cleaned him up. गिरने के बाद बॉल, हाँ, और बीट कर दिया। बैट पैड के बीच में बहुत बड़ी जगह थी, और अच्छा मिश्रण, वो बहुत ही क्लिनिकल, सही लेंथ, सही कंट्रोल। और शुरुआत इसकी एक बाउंड्री के साथ हो गई है पवन द्वारा। ओह, ये तो लगता है ऑफ द ग्लव्स है। ले लिया यहाँ पर फिर से DRS। Pitching outside off, impact in line, wickets hitting, original decision is out. Manjeet, stay with your decision of out. You're on screen, signal out. कमाल का शॉट। फील्डर ढूंढ लिया, और फील्डर ने कैच पकड़ लिया। इसमें भी कांटेक्ट पॉइंट सही था, एलिवेशन थोड़ा और अच्छा हो सकता था, या फिर प्लेसमेंट। कैच बहुत ही अच्छा पकड़ा है यहाँ पे। सामने फील्डर और दर्शक बन के रह गया। देव आए और देव छाए, आते संग ही गेंद को बाउंड्री के उस पार दे मारा। 168 पे 7 20 ओवर के बाद। तो बल्लेबाजी की बात करें तो संजीत के 59 रनों की पारी, 34 रन राहुल ने बनाए। इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पे उनका इस्तेमाल हुआ था, और इसी के चलते अगर आप देखें तो 20 ओवरों में आपने एक इतना टोटल तो खड़ा कर दिया है कि आपके गेंदबाजों को एक लड़ने का आपने मौका दिया है। यहाँ 168 रन बनाए हैं 20 ओवर में। गेंदबाजी पे अगर आप नजर डालेंगे तो वैभव के नाम 2 विकेट रही, 2-2 सफलताएं अमित और मयंक ने भी हासिल की, एक चौहान को भी मिली। लेकिन सबसे कंजूसी से अगर किसी ने गेंदबाजी की तो वो थे अमित, जिन्होंने अपने 4 ओवरों में 23 रन दिए और 2 सफलताएं उन्होंने हासिल की। के जाऊंगा तो चलिए, मैच अगर जीतना है तो आपको 20 ओवर में 169 रन, 8.45 रन प्रति ओवर की औसत से बनाने होंगे। एक और चीज़ है कि सतह में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अच्छी बैटिंग ये सरफेस रहेगी। कैसे इसका फ़ायदा उठाते हैं अमित यादव, रायपुर राइनर्स के सलामी बल्लेबाज, वो काबिलियत नज़र आती है। थोड़ी बातचीत कर रहे हैं अपने साथी के साथ। सत्यम दुबे के नाम वो 7 विकेट, 8वां उनका मुकाबला है। अब इकॉनमी ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे थोड़ा उनको ध्यान देना पड़ेगा, महंगे साबित होते हैं। गेंद के साथ बहुत प्रभावित किया था। पहले गेंद पे ही शॉट लगाने चले थे, लेकिन सही तरीके से संपर्क नहीं बैठा। ये बेहतर है, ये कड़क शॉट है, ये जबरदस्त प्रहार है, यहां मिलेंगे 4 रन। इस बार हवा में जरूर खेला है, फील्डर वहां पे है, लेकिन महज दर्शक। आखिरकार 6 रन के लिए निकल गई। बहुत कन्विंसिंग नहीं दिखा था स्ट्रोक। फिर से खेल दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में, और एक और बाउंड्री। अगर पिचअप करें तो फायदा रहेगा। ये फिर से शॉट, और इस पर जबरदस्त विमल इलायची का केसरी चौक। और उठा के खेल दिया है, ऊपर से कवर के, यहां मिलेंगे वो 4 रन। आगे बढ़ते हुए आए, बल्ला चलाया, और संभवतः 4 रन मिलेंगे। जी हां, विमल इलायची का केसरी चौका फिलहाल मिलता हुआ। इस बार फ्लिक किया है लेग साइड पर, काफी दूर हवा में गई है, और 6 रन के लिए कमाल की टाइमिंग। शॉट बाउंड्री के बाहर। हर रोज मुकाबले हैं, और यहाँ पे मौका बन गया है, यहाँ पे मौका बन गया है। लात कहां निकाली थी आपने प्रभु, और के इरादे अच्छे थे, और उसके बाद कीपर ने एक आसान ही कैच पकड़ा है।
भाई सिखाया है ये शॉट खेलना, लाजवाब अमनदीप। कल भी हमने थोड़ी बारिश देखी थी, व्यवधान आया था और उठा के खेल दिया, अपर कट करते हुए शॉट थर्ड के ऊपर से। इसी सतह पे मुकाबले हुए थे, फिर से ऑन द राइज। अब ये देखिए ऑन द राइज हम बात करें कैसे डाउन द ग्राउंड खेल दिया है, जीवनदान मिला था अनुज को। अब कोशिश है उस बड़े शॉट की और मिल गया, पर अभी भी मैच में वापसी कर सकती है, खासकर अगर विकेट मिले। यहां पे फील्डर के पास बढ़िया कैच लपका है। बताओ लेग स्पिनर आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे इस विकेट के बाद, क्योंकि सेट बल्लेबाज को आपने ललचाया, अगेंस्ट द स्पिन मारने गए थे और बहुत अच्छा कैच दिया। 39 रन। मिस टाइम्ड है शॉट, ये फील्डर काफी दूर से आए हैं और इस बार कोई गलती नहीं। विविधता लाते हैं अपनी गेंदबाजी में। ये देखिए गुगली टप्पा खा के दूसरी तरफ निकल गई और फिर स्लॉक करने की कोशिश, बाहरी किनारा, और बहुत उम्दा कैच यहां पे पकड़ा है सुमित रुईकर ने। शॉट की दरकार है, ये काफी फुल ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव किया है जरूर, लेकिन वहां पे प्रोटेक्शन तैनात है। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट होंगे। कौन होगा रन आउट, यही बड़ा सवाल। अनुज वापस दूसरी रन के लिए लौट रहे थे और संभवतः उन्हीं को वापस लौटना पड़ेगा। ये एक बॉडी ब्लो, ये लो, जब विकेट गिरे हैं तो गुच्छे में 144 पर निकल चुका था। पहली जीत की तलाश राजनांदगांव पैंथर्स के लिए इस विपक्षी टीम के खिलाफ। एक और विकेट। गेंदें हो गई, कोई बाउंड्री नहीं लगी तो कैसे जीतिएगा प्रभु। जो एक गेंद आपके बल्ले पे आई वो सीधा लॉन्ग ऑफ के फील्डर तक गई, सुमित तक 20 रन चाहिए। पहली गेंद पे चलिए आपको चौका मिला है। वापस लौटते हैं इस चेज पर। 5 गेंदों पर 24। बड़े शॉट की कोशिश, क्या दूरी मिली है? जी नहीं, सीधे फील्डर के हाथ में। इस पूरी पारी में सिर्फ 4 सिक्सेस लगे हैं और 2 खिलाड़ी अभी पिछली 5 गेंदों में 6 लगाने की मंशा पे आउट हुए हैं। खुद ही अपनी इस रन चेज का रबड़ी फालूदा कर दिया। 126 पे एक खिलाड़ी आउट था, आराम से रन बन रहे थे। स्पिनर्स ने 2-3 टाइट ओवर डाले और उस प्रेशर में आप पूरी तरह से दरक गए, विकेट्स गिरती रही और नतीजा यह है कि 150 तक आप नहीं बना पाए। 21 रन से आज राजनांदगांव पैंथर्स जीते हैं और काफी खुश होंगे और डिफेंडिंग चैंपियंस को हराया। ये तो एक बड़ा शिकार उनके नाम। रायपुर राइनोज टॉप ऑर्डर में ही सारे रन बने। अगर आप देखें, अमित की बहुत बेहतरीन पारी थी, 60 रन बनाए थे 43 गेंदों पर। अमनदीप खरे जब तक बने हुए थे तब तक ऐसा लग रहा था कि इस मैच में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन उनके विकेट के बाद लगातार विकेट्स का पतन। शुक्रिया सोनल। जी हाँ, राजनांदगांव पैंथर्स के लिए आज सारे ही गेंदबाजों ने बढ़िया काम किया। सत्यम थोड़े से खर्चीले साबित हुए थे शुरुआत में, लेकिन अगर आप देखें देव आदित्य सिंह की बढ़िया वापसी, 23 रन देकर 1 विकेट। और स्पिनर्स का खास काम, सुमित रुईकर 4 ओवर्स में 24 रन, कोई विकेट नहीं। अजय मंडल आइडेंटिकल फिगर्स, लेकिन साथ साथ एक विकेट भी। और वहीं लेग स्पिनर अभ्युदय, शायद सबसे अहम विकेट जब उन्होंने अमनदीप खरे को बाहर किया था। टॉस जीते थे राइनोज और जब 168 पर रेस्ट्रिक्ट किया था, जिसमें हाईएस्ट स्कोर ओपनर आशीष दहारिया का था, तब ऐसा लग रहा था कि शायद इस मैच में फेवरेट जरूर हैं। हालांकि संजीत ने भी अर्धशतक की साझेदारी खेली थी। और पॉइंट्स टेबल में मच गई है खलबली। राजनांदगांव पैंथर्स नेट रन रेट देखिए 1.25 और ये टीम 1.25 शेर साबित हो रही है। 2 खेले, दोनों जीते। बिलासपुर भी 2 जीते, लेकिन 1 जीत मिली थी आपको सुपर ओवर में। आपका नेट रन रेट थोड़ा सा नीचे है। बस्तर ने 1 मैच खेला है, दूसरा आज खेलने वाले हैं। राइनोज डिफेंडिंग चैंपियंस, बचे हुए 2 मैच आपको जीतने पड़ेंगे अब टॉप 4 में बने रहने के लिए, अगर सरगुजा और रायगढ़ लायंस ने कुछ अद्भुत नहीं किया तो, क्योंकि आप दोनों तो खाता भी नहीं खोल पाए।